आइए पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम माल के ताल्लुक से क्या कहता है। भाई आज जितनी भी गड़बड़ी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान माल से बेहद मोहब्बत करता है। इंसान को दौलत से बहुत प्यार है, और दौलत से जब बहुत ज्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि। अल्लाह ताला ने 6 चीजों का नाम लिया। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है। औरत की मोहब्बत, शादी हुई, इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डाल दी। वल बनीन, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाल दी गई। उसके बाद फरमाया वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना जाता था। उस जमाने की सवारी घोड़ा था। आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपायों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन चौपायों को तुम पालते पोसते, उन चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्थी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता है औलाद से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोलता है। ये नेचुरल चीजें हैं, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाल दी। लेकिन इन 6 चीजों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे बंदो, ये कहां से आवाज आ रही बीच में? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपायों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए, तो वो अल्लाह के पास मिलेंगी, वो आखिरत में मिलेंगी। क्या मतलब? मतलब इन 6 चीजों की मोहब्बत में पढ़कर
अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना। ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाली नहीं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे। फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐन अखज़ल माल। वो ज़माना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहाँ से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के जरिए आए, सट्टे के जरिए आए, सूद ब्याज के जरिए आए, समूह बैंक के जरिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं ले कुल्ले उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा फितना है और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए, उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना है। माल आजमाइश है। माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, हराम माल भी उसके घर में आ जाए। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे हैं, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते हैं माल कहां से आ रहा है और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहां पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब और ड्रग्स के ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूं, हर साल इनकम टैक्स भरता हूं। मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो, साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज को लिंक कर दिया है। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहां से आया, मेरे इनकम टैक्स का जब जैसे पेज खुलेगा सामने आ जाता है। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है। आपके आधार के साथ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीजें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निज़ाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया, तेरी आमदनी का जरिया क्या था, तेरी इनकम का जरिया क्या था। व फ़ीमा अनफ़क़ा, और चौथा सवाल, तूने माल कहाँ पर खर्च किया, कहाँ पर लुटाया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमीला फ़ीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना, हर इंसान को देना। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च, हिसाब देना है अल्लाह।